गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने क्लास 10th का साइंस का टॉपिक लेकर आई हूँ, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बताएंगे जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था इस चैप्टर में, चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हमने न्यूट्रिशन की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड heterotropic nutrition. Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism prepares its own food. जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, और एग्जांपल है आपके सामने प्लांट्स। देन सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition is that mode of nutrition in which organisms cannot prepare their own food and they depend on other organisms for their food. ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। एग्जाम्पल एनिमल्स। अब नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, उसमें हमने कर लिया था डिस्कस प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Byproduct of autotrophic nutrition, oxygen. Oxygen in the gaseous form which is used by other living organisms during the process of respiration. फिर आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन अमीबा। उस टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अमीबा है क्या, व्हाट इज़ अमीबा। आपने प्रीवियस क्लासेस में अमीबा के बारे में पढ़ा है, हम फिर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा एक ही सेल से बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक, यानी कि इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, it can only be seen with the help of microscope. It lives in fresh water. ये fresh water में मिलता है and is pleomorphic. Pleomorphic का मीनिंग होता है no fixed shape. इस ऑर्गेनिज्म की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये अपनी शेप को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। इस तरह का डायग्राम आपने अमीबा का देखा है पहले भी। ये अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इसकी बॉडी पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं या फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। इन आउटग्रोथ्स को कहा जाता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मीन्स फॉल्स, सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। तो ये सीडोपोडिया की मदद से अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम लोग देखेंगे कितने स्टेप्स होते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा कैन बी डिस्कस्ड अंडर 5 डिफरेंट स्टेप्स। तो हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। सबसे पहला स्टेप है ingestion. Second is digestion. Third step is absorption. Fourth one is assimilation. And the last one is egestion. ये 5 स्टेप प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन अमीबा में। सबसे पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक डायग्राम भी करना पड़ेगा न्यूट्रिशन के स्टेप्स का,
वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी वीडियो में, यहाँ पर भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड। वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है उसको इंजेशन कहा जाता है। अब चूंकि एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बॉडी पे इंजेशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, तो ये अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही फूड को इंजेस्ट करता है। कैसे देखेंगे, ये मान लेते हैं एमीबा है, न्यूक्लियस है, ये इसके सीडोपोडिया है। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो सीडोपोडिया उसको क्या करती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। सीडोपोडिया अंडरगोज एक्सटेंशन, सीडोपोडिया खुद को एक्सटेंड कर लेती हैं, फूड को ट्रैप कर लेती हैं और फूड को एक वैक्यूल की फॉर्म में बना लेती हैं, उसको कहा जाता है फूड वैक्यूल, और बॉडी के अंदर ले जाती हैं। ये न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल आ गया, दिस इज फूड वैक्यूल। तो ये सबसे पहला स्टेप हो गया न्यूट्रिशन इन एमीबा का, इंजेशन। तो आपको पता चल गया इंजेशन जो है वो बॉडी सरफेस से ही होती है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। व्हेन सीडोपोडिया अंडरगोज एक्सटेंशन they form a food vacuole which comes inside the body. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन में डाइजेशन। तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो अमीबा में डाइजेशन है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होता है। फूड वैक्यूल के अंदर ही जो एंजाइम्स बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट आ गया डाइजेशन। थर्ड इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो थ्रू आउट द सिंगल सेल एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद एसिमिलेट हो जाता है। ये पॉसिबल होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप लोग दोबारा डिफ्यूजन को देख लेंगे। प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही इसकी बॉडी में जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एब्जॉर्ब होके, फिर देन डिफरेंट फंक्शंस के लिए वो ये इसको फूड को यूज़ कर लेता है, उसको एसिमिलेशन कहा जाता है प्रोसेस को। और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो आता है ईजेशन। ईजेशन होता है throwing out of process of throwing out of undigested waste, undigested food। तो वो भी थ्रू बॉडी सरफेस ही होता है। इसके अमीबा के पास कोई ऑर्गन नहीं है जिससे ये ईजेशन कर पाए, तो सिंपली बॉडी सरफेस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको अमीबा जो है वो बाहर थ्रो आउट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा का। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको एक बार फिर से। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है एंड इज प्लियोमॉर्फिक। फ्रेश वाटर में रहता है। प्लियोमॉर्फिक का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, यानी कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है। इसकी बॉडी पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको सीडोपोडिया कहा जाता है। और इसमें जो न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स हैं वो 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इंजेशन वो प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में इंजेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है माउथ, ऐसा अमीबा में कोई ऑर्गन नहीं है क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बॉडी अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही इंजेशन करता है। नेक्स्ट डाइजेशन है। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। सिंपल फॉर्म में ब्रेक होने का क्या बेनिफिट होता है कि ये जो सिंपल फॉर्म है ये ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन है।
इसमें फूड एब्जॉर्ब हो जाता है और सिंपल फॉर्म में, और देन एसिमिलेशन है, फूड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज हो जाता है सेल के अंदर। एंड नेक्स्ट इज इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है, अनडाइजेस्टेड फूड बचता है डाइजेशन के बाद, उसको बॉडी से बाहर फेंकने के प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। ये भी थ्रू बॉडी सरफेस ही होता है। तो ये साथ में आपको इसका डायग्राम भी करना है और ये क्वेश्चन भी करना है। आई होप you like the video. Thank you.